तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह जो कंपनी है दोस्तों वो ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर और डिजाइनिंग इंजीनियरिंग फील्ड में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो कंपनी है वो हमारी इंडिया की है, तो जिसके बारे में हम जो आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टाटा एलेक्सी का जो है शेयर प्राइस ओपन कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी है जो हमारी इंडिया की सबसे पहली कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और इनका जो यूज है वो काफी सेक्टर में हो रहा है और आगे चल के बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये मैंने 1 वीक का लगा रखा है और साथ ही आज के डेट में हम बात, इसका जो प्राइस रहेगा 4101.30 पैसा रहेगा। आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो। तो इस कंपनी का जो है नेटवर्थ की बात कर ले तो ये मार्केट कैप जो है इसका 25,346 करोड़ का है। पीई रेशियो जो है इसका 40.33 पैसे से है और इंडस्ट्री पीई जो है 20.43 पैसा से है। लेकिन ये सब तो मैंने डिटेल्स के बारे में बताई है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, यह कंपनी किन किन सेक्टर में इनका उपयोग होता है और क्या हमारे लिए यह फायदेमंद रहेगा, चलिए हम बात करेंगे उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि ये जो टाटा एलेक्सी कंपनी है, इसका जो उपयोग है वो काफी सेक्टर में किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यह जो कंपनी है ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मीडिया और टेलीकॉम इंडस्ट्री को एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। यह कंपनी ईवी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी पोजीशन पर है दोस्तों। तो ये जो टाटा एलेक्सी का कंपनी है दोस्तों, यह कंपनी दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ मिलकर एडीएस यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो जैसा कि आपको पता है, एआई का जो है हम बहुत ही तरीके से प्रयोग करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो या किसी भी प्रकार की डिवाइस हो, किसी भी प्रकार के फील्ड हो, उसमें हम एआई का यूज़ काफ़ी तेज़ी से करने लगे हैं। तो यह जो टाटा एलेक्सी है, इसका जो उपयोग है बहुत ही सेक्टर में किया जा रहा है और बहुत ही तरीके से इसका जो है फ़ायदा हमें मिल सकता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यह बढ़ते ट्रेंड को टाटा एलेक्सी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। यह कंपनी बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करती है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के ग्रोथ पॉइंट के बारे में दोस्तों। इसका जो पहला पॉइंट है वो है एआई और ऑटोमेशन की डिमांड। दूसरा पॉइंट है इसका ईवी व्हीकल का चलन यानी कि ईवी सेक्टर में सहयोग होना। इसका तीसरा और चौथा पॉइंट होगा दोस्तों ग्लोबल साइलेंट्स के साथ पार्टनरशिप और साथ ही टाटा ग्रुप का स्ट्रॉन्ग ब्रांड सपोर्ट। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, यह टाटा एलेक्सी या टाटा ग्रुप की एक मजबूत ब्रांड कंपनी सपोर्ट हो सकती है। वैसे ही इसमें एक ग्रोथ पॉइंट ये भी है कि यह टाटा कंपनी की सपोर्ट और ब्रांड से इसका जो एआई निर्माण किया गया है वो काफी बेहतरीन हो सकता है और बैकबोन सपोर्ट तो टाटा ग्रुप कंपनी का है ही। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाटा एलेक्सी के रिस्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी प्रकार से इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो मैं कि आपको बता दे रहा हूँ। उसको ध्यान रखते हुए आप इसके बारे में सोच सकते हो। इसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट आप इसके बारे में अगर सोचते हो, अपने हिसाब से रिसर्च करते हो थोड़ा सा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं कहता हूँ आपको काफी अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। इसका पहला जो नेगेटिव पॉइंट है, इसका जो वैल्यूएशन है कभी कभी काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीते कुछ दिनों में सभी डिवाइसेस के जो है प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि उसके जो एक्सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास जो रैम और स्टोरेज आता था उन सभी पे प्राइस बढ़ गए हैं, जिसके वजह से जो है डिवाइस पे प्राइस बढ़ता हुआ नजर आया है। उसी प्रकार से इसमें वैल्यूएशन कभी कभी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो है इसका ग्लोबल आईटी स्पेंड कम होने पर ग्रोथ इंपैक्ट काफी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कम होने पर ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे इंडिया में आईटी सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसी प्रकार से अगर उसकी स्पेंडिंग रुक जाती है किसी भी प्रकार से, तो इसका जो है ग्रोथ आपको देखने के लिए कम मिल सकता है। इसका जो तीसरा और आखिरी पॉइंट रहेगा दोस्तों वो रहेगा इसकी कंपटीशन सीधा आईटी कंपनियों से रहेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखते हुए इस कंपनी के ऊपर आपको सोचना है कि इसमें निवेश करना है या फिर हमें इसके बारे में और डीपली रिसर्च करना है। तो हो सकता है दोस्तों, अगर टाटा कंपनी की जो एआई है वो बहुत सारी सेक्टर में यूज होने लग जाए और बहुत सारी कंपनी जो है इनसे पार्टनरशिप करने लग जाए, तो इसका जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा निकल के आएगा। अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में। अगर इंडिया में एआई, ईवी और डिजिटल इंजीनियरिंग सेक्टर में तेजी से ग्रोथ करता है, तो टाटा कंपनी उन कंपनियों में से हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी और थोड़ा सा ध्यान रहेगा इन सभी बातों का। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि आप किन सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हो और किन सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकते, किन सेक्टर में आपको होल्ड करना है और किस सेक्टर में आपको सेल करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।